नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट एनजीओ कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाँ जी कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन बंदा इसको शुरू कर सकता है। देखिए, इंडियन सिटीजन है, इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंडियन नेशनल्स हैं जो मिलके करना चाहते हैं। इसको कमिटमेंट है कि हाँ जी डिफेंस की रिसर्च और इनोवेशन पे कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, मतलब एक तरीके से वेटरन्स हैं, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, इनसाइट्स देते हैं डिफेंस रिक्वायरमेंट्स की, वो इसको कर सकते हैं। एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, स्पेशलाइज करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज को। एंटरप्रेन्योर्स हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनका बैकग्राउंड है एक तरीके से टेक्नोलॉजी इनोवेशन में और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं डिफेंस रिसर्च में, वो उसको शुरू कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एनजीओ है जिनका एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो अपना फोकस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पे, वो उसको शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हाँ जी मार्केट रिसर्च और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी क्या बोलती है। देखिए, डिफेंस बजट एलोकेशन इंडिया का जो 24-25 में था वो तकरीबन नेट के हिसाब से 6,219 के बिलियन के करीब था। अब इसमें क्या है, ये डिफेंस कैपेबिलिटीज मिनिस्ट्रीज के हिसाब से बदलती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। ये सारा डाटा हमें गूगल के थ्रू मिला है, तो हम इस पर उतना ही रिलाई कर सकते हैं जितना गूगल ने हमें दिया। अब बात करते हैं कि हाँ जी डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट देखिए तकरीबन 2159 बिलियन का बढ़ेगा। तो देखा जाए तो इंक्लूडिंग 431 बिलियन एक्सपोर्ट्स होगा, शोकेस कर रहा है अपॉर्चुनिटी इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में, तो काफी कुछ बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन 60% तक है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 2023 में, और ये और बढ़ेगा मेरे हिसाब से। इंडिजीनियस एक तरीके से डेवलपमेंट है, अपॉर्चुनिटीज है एनजीओ के लिए, कोलैबोरेट करें। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स और स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स प्रेजेंटिंग एवेन्यूज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेन है। अब इसको शुरू करने के लिए क्या क्या लाइसेंस और क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए। देखिए, अगर आप लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप एक सेक्शन 8 कंपनी बना के इसके थ्रू काम कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में आती है। इसे कोई भी दो इंसान शुरू कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो चाहे वो ब्लड रिलेशन में ना हो। अब वो लोगों की सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, केवाईसी वगैरह, एड्रेस प्रूफ और बाकी सारी चीजें, तो ये शुरू हो जाता है। उसके बाद उसका पैन कार्ड और टेन कार्ड बनता है, जिसके बेसिस पे वो अपने टैक्स पर्पसेस पूरे करता है। 80 और 12AA लेने के बाद आप टैक्स एग्जम्पशन भी ले सकते हैं, और टैक्स एग्जम्पशन एक तरीके से डोनर्स को दे सकते हैं जो डॉक्की कंपनी में सेक्शन 8 एनजीओ में डोनेशन देंगे। तो 80G12AA भी एक तरीके का फायदा देता है। उसके बाद FCRA रजिस्ट्रेशन है, FCRA रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन मिनिस्ट्री कि कई बार FCRA मिलता नहीं आसानी से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आप ले सकते हैं अगर आप एनजीओ एक तरीके से एंगेज कर रही है एक्टिविटीज में कुछ एक्सपोर्ट करने में। अब बात करें डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, तो देखिए पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको डेवलप करना पड़ेगा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऑन डिफेंस इनोवेशन एंड रिसर्च, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करें डिफेंस कम्युनिटी से। फंड रेजिंग कैंपेन्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स हाईलाइटिंग या एनजीओ का मिशन या इम्पैक्ट क्या है। कोलैबोरेट करें अपॉर्चुनिटीज के लिए, शोकेस करें अपना सक्सेसफुल पार्टनरशिप के, हाँ जी इनवाइट करें न्यू कोलैबोरेशंस को। ट्रांसपेरेंसी रखें अपनी रिपोर्टिंग में, आप जो भी पब्लिश रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग अचीवमेंट्स हैं, उसको एक तरीके से ट्रांसपेरेंट रखें। पोटेंशियल बिजनेस मॉडल क्या क्या हो सकते हैं, ये बात करते हैं। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशंस कर सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स में काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में DRDO का है, कई सारे प्रोजेक्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, उसमें आप कर सकते हैं। कई सारे और भी हैं, उनमें भी आप काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स को जो फोकस कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, और इन्हें अच्छी तरीके से आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स बिल्ड कर सकते हैं कैपेसिटी, और इसको डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आगे ले जा सकते हैं। पॉलिसी एडवोकेसी कर सकते हैं आप एक तरीके से, और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा पॉलिसी एडवोकेसी है आपकी इनोवेशन डिफेंस रिसर्च में, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं एक्सपर्टाइज डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्टेक में, तो काफी कुछ करा जा सकता है आप देखा जाए तो। दोस्तों देखिए, अगर आप रेवेन्यू मॉडल्स की बात करें तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप कमा सकते हैं और किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप इस तरीके के एनजीओ बनाते हैं तो आपको पहला किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ाना है। देखिए, ग्रांट्स और डोनेशन से पैसे बढ़ा सकते हैं, आप सिक्योर कर सकते हैं फंडिंग गवर्नमेंट बॉडीज से, प्राइवेट डोनर्स से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। कंसल्टेंसी फीस ले सकते हैं आप, चार्ज कर सकते हैं स्पेशलाइज कंसल्टेंसी सर्विसेज
ऑफर कर सकते हैं डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैरी कर सकते हैं, पेड वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशंस, और आप रिसर्च पब्लिकेशन कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स को थ्रू पब्लिकेशन सब्सक्रिप्शन। और ये सब्सक्रिप्शन और पब्लिकेशन आप डीआरडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी कर सकते हैं। अब बात करें इनोवेशन डिफेंस एक्सेलेंस, एक तरीके की केस स्टडी है, इसने एक इनिशिएटिव निकाला था बाय द इंडियन गवर्नमेंट जो कि एलोकेट हुआ था 449.62 करोड़ 25-26 के लिए टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई इन डिफेंस इनोवेशन। अब ये एज ऑफ फरवरी 2025 430 के करीब आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन साइंड हो चुके हैं और इन्वॉल्व हो चुके हैं 619 स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। अब बात करें रीसेंट स्टार्टअप्स और स्ट्रेटजीज की जो इसमें डील करते हैं इसी तरीके के, बट वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वो लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं अपने यूएवी और ड्रोन्स पे, बट हमारा फोकस हो है एक तरीके की ऐसी एनजीओ बनाना जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, इनोवेशन प्रोवाइड करे। तो आइए बात करते हैं फिर भी आइडिया फोर्स की बात करें, यूएवीज एंड ड्रोन्स बताता है। स्ट्रेटजी क्या है, एम्फोसाइज करता है इंडिजीनियस डिजाइन और सिक्योर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे ही तन्वो इमेजिंग है जो कि एडवांस इमेजिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ग्लोबल पार्टनर्स के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बिग बैंग बॉम्ब बूम एक तरीके की सॉल्यूशन है एआई बेस्ड डिफेंस सॉल्यूशंस में जो पार्टिसिपेट करता है आईडेक्स चैलेंजेस को और गेन करता है विजिबिलिटी ऑफ फंडिंग। ऐसे ही अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज है एवियोनिक्स और सर्विलेंस में पार्टनर किया इसने डीआरडीओ और जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और काफी सारी चीजें कर सकते हैं, इनसे आप सीख सकते हैं और इनसे ही आप सीख के अपनी एनजीओ को आगे ले जा सकते हैं। ऐसे ही आईरॉफ 2016 है, अंडर वाटर ड्रोन्स प्रोवाइड करते हैं, डेवलप किया था कमर्शियल अंडर वाटर ड्रोन्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन में कंप्लीट किया 1000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन। देखिए ये जो स्टार्टअप्स हैं ये एग्जाम्पलीफाई करते हैं इंटीग्रेशन के एनर्जी इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एडवांस फेज में इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज में। तो आप अपना अगर खुद का शुरू करना चाहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट एनजीओ और आपके दिमाग में कोई भी रुझान है कि हाँ जी किस तरीके से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किन तरीके से ये निकलेगा, किस किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। देखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन को लेके कोई क्वेरी है या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इसमें। उसके अलावा सपोज आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, बिजनेस प्लान चाहिए, सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम अपनी एनजीओ को आगे कैसे लेके जाएं इस फॉर्म में, या आप जानना चाहते हैं कि हाँ जी आप क्या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करोगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता हो कि ऐसे वीडियोस के थ्रू इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं या इंडिया की जो एनजीओज हैं जो भारत के डिफेंस को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। एंड थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, बाय। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।